सो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ये वाला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। अब कॉम्प्लीमेंट्री ये नया आया बेटा, हमें इनवर्स तो पता था, कॉम्प्लीमेंट्री हमने जबकि वो चार्ट में भी पढ़ा था, हमने सीखा था बेटा, हमने एक चीज देखी थी पता है बेटा, साइन की जो वैल्यू 90 थी वो 0 हो रही थी कॉस की, तो साइन और कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री थे, वो तो हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा है। चलो अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करते हैं इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इसमें हो क्या रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, कोई अगर आपको पूछे साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कोई पूछे कॉस थीटा क्या होता है, तो भाई साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा क्या होती है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो भाई कॉट थीटा क्या होती है, टेन 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक, ये सेक है बेटा 90 माइनस थीटा, तो फिर सेक थीटा क्या हुआ, कॉसेक 90 माइनस थीटा। बच्चों ये एकदम इजी फॉर्मेट है, ये एकदम इजी है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें एक ट्रिक दूंगा, उससे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। करना क्या है, बस थोड़ा मेमोराइज कर लो। ओके, साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, cosec क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा, तो sec cosec 90 माइनस थीटा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो दोनों तरीके से, जैसे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज cosec और cosec 90 माइनस थीटा इज sec, ये दोनों में। इन शॉर्ट आपको ये लर्न करना है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन की कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है, cos, tan की कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है, cot, और cosec की कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है, sec। सही है, साइन की कॉम्प्लीमेंट्री अगर साइन चेंज होगा तो वो सिर्फ कॉस में बचाएगा कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, टेन चेंज करेंगे तो कॉट ही जाएगा, और कॉसेक को चेंज करें तो सेक। बेटा हम इनवर्स की बात नहीं कर रहे, याद रखो, इनवर्स में साइन का कॉसेक हो जाता है, वो इनवर्स है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। सही है, तो ये फॉर्मूला एक बार मेमोराइज कर लो, तो हम इसके रिलेटेड एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो बच्चों एग्जांपल नंबर 9 के अंदर क्या है, इवैल्यूएट tan 65 बाय cot 25। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करना है, तो बच्चों आप इसमें से दो फॉर्मूला, आप दोनों में से किसी एक को चेंज करो, जैसे कि मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूं। ओके, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे tan 65, अगर मैं tan को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले से बोल रखा है, tan को अगर चेंज करो तो cot थीटा हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे 65, अब 65 को 90 से माइनस कर लो, 65 को 90 से माइनस करो तो कितना होगा, 90 माइनस 65 हाउ मच, 25। तो अगर tan चेंज हो गया क्या हो जाएगा, cot, और cot कितना होगा 25, cot 25, दोनों सेम हो गए तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। देखो ये तो हमने ऊपर वाला चेंज किया, और जरूरी नहीं है कि बस ये ऊपर वाला ही चेंज करें, किसी को बेटा अगर ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऊपर वाला नहीं चेंज करना है, मुझे नीचे वाला चेंज करना है, तो एज यू विश। देखो जैसे कि क्वेश्चन ये है tan 65 बाय cot 20। सही है, अब हम tan को तो एज इट इज रखेंगे, अगर मैं cot को चेंज करूं तो मैंने पहले ही लर्न करवा रखा है tan और cot tan, अगर cot को चेंज करो तो क्या हो जाएगा, tan ही होगा। अब 25 है तो मुझे क्या करना है, 90 माइनस 95, ये हो जाता है 65 1। दोनों में से सिर्फ एक ही करना है बेटा, ये और दिया हुआ है भाई, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। ओके क्लियर चलेगा,
तो बच्चों एग्जांपल 10 के अंदर हमें बोला गया है इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle find the value of a। हमें a की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चंस लिख लेते हैं भाई। sin 3a is equal to cos a minus 26। तो बच्चों एक काम करें, साइन को चेंज करें कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। अगर साइन को चेंज करें तो क्या हो जाएगा cos। अब बेटा ये तो 90 से माइनस होगा ही नहीं, सही है ना, होगा माइनस। 90 माइनस 3 माइनस होगा नहीं, हो सकता है क्योंकि ये है वेरिएबल है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 90 माइनस 3 cos a minus 26, सही है। अब cos को गायब, 90 minus 3a is equal to a minus 26। बेटा 26 को इधर ले आओ, 90 plus a plus how much 116 is equal to 4a, सही है। चलो अब ले लो 116 by 4 is equal to a, डिवाइड करो कितना होता है a is equal to 29। एंगल ए हमें कितना मिला 29। गॉट इट? ओके, आगे सॉल्व करेंगे अब। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 11 के अंदर हमें बोला गया है एक्सप्रेस cot 85 plus cos 75 in terms of trigonometric ratio of angle between 0 and 45। ये वाले जो एंगल्स हैं बेटा cot 85 plus cos 75, इसको चेंज करके हमें लाना है 0 से लेके 45 तक। बेटा ये तो ग्रेटर है 45 से, सही है ना। 85 मतलब 0 और 45 से ग्रेटर है ना, तो हम इसे चेंज करके 0 से 45 में लाना है। तो अगर मैं cot को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा 10। अब अगर इसे माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस करो तो 90 minus 85 कितना होता है 5, 10 5। चलो cos को चेंज करो तो क्या हो जाएगा sin, इसको माइनस करो तो 90 minus 75। तो ये तो बहुत सिंपल है बेटा 50। क्या ये दोनों एंगल 0 से 45 के बीच में आ गए, 0 से 45 के बीच में आ गए? अगर आ गए तो आंसर आ गया बेटा, एकदम परफेक्ट, सही है, आ गया आंसर। क्वेश्चन 11 इज एग्जांपल 11 इज सॉल्व। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.3 बहुत सिंपल है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इवेल्युएट sin 18 by cos 72। चलो सॉल्व करेंगे। sin 18 by 72, साइन को चेंज कर लूं मैं तो बेटा sin 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 18 by cos कितना होगा cos 72। इसे सॉल्व कर साइन को चेंज करो तो क्या हो जाएगा cos, और 90 minus 18 कितना हो जाएगा 72, cos 72 दोनों का आंसर आ गया 1। यहाँ पे 10 को चेंज करेंगे, कितना है 10 26 by cot 64। चलो 10 को चेंज करो तो क्या हो जाएगा cot 90 में से 26 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 64 cot 64 1। चलो तीसरा वाला तो बहुत इजी है, ये देखो cos 48 माइनस साइन 42। तो बेटा cos 48, cos को चेंज कर लो बेटा तो साइन हो जाएगा। अब 90 माइनस 48 कितना होता है 42, ये वाला तो 42 पहले से ही आ गया 0 420 cosec 31 माइनस sec 15। तो भाई cosec 31 माइनस sec 15, तो cosec को चेंज करो तो क्या हो जाएगा sec 90 माइनस 31 हो जाएगा 59।
sec 59, तो आंसर क्या आ गया? 0। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, गॉट इट। तो चलो अब क्वेश्चन 3 पे जाते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल है। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। तो एकदम सिंपली बोला गया है बेटा हमें कि भाई tan 2a जो है ये cot a minus 18 के बराबर है। तो भाई tan को चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा? cot, क्या 90 में से 2a माइनस कर पाओगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो 90 माइनस 2a, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है a माइनस 18, cot कैंसल, 90 माइनस 2a, a माइनस 18। चलो माइनस 18 के इधर ले लो, 90 माइनस का प्लस 18, a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 3a। चलो अब डिवाइड कर लो बेटा, 108/3 कितना आएगा? हाँ 108/3 a कितना आएगा? बोलो है 36 आएगा। कितना आएगा बेटा? 36। सो वैल्यू ऑफ a इज 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तो इससे भी इजी है। 4 में क्या बोला है? इफ tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90। तो बच्चों tan a equal to cot b given। चलो tan को चेंज करें तो क्या हो जाएगा? cot 90 में से a माइनस हो ही नहीं सकता भाई, cot b तो as it is, cot गायब, 90 माइनस a equal to b, so 90 is equal to प्लस बी। सो लिख दे a प्लस बी इज इक्वल टू 90। प्रूव हो गया, यस और नो। बहुत सिंपल है बेटा ये वाले क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है। ओके चलो तब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। तो चलो बच्चों सॉल्व करेंगे। sec 4a is equal to cosec a minus 20। sec को चेंज किया जाए, तो ये हो जाएगा cosec। क्या ये 90 से माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो माइनस 4a। ये रहा cosec a minus 20, cosec कैंसल, 90 माइनस 4a, a minus 20, माइनस 4a को इधर ला दो तो प्लस 4a, 90 प्लस 20, ये हो गया 110 और ये हो गया 5a। सही है। चलो डिवाइड कर लो, कितना होता है? कितना होता है? 110 यहाँ से यहाँ पे 110/5 इज इक्वल टू a। तो बेटा a कितना होगा? 22। तो लिख ले एंगल a इज इक्वल टू हाउ मच? 22। एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आईएमपी है बेटा, ये वाला पूछा जाता है बार बार क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से ये वाला इस एक्सरसाइज में ज्यादा आईएमपी सही है, ये वाला क्वेश्चंस ज्यादा आईएमपी, ये मेरे ख्याल से आईएमपी रहेगा। देखो सॉरी ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल हमें करना क्या है? हमें बताना है सो दैट साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू cos a/2। बेटा गिवन है a प्लस बी प्लस सॉरी a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। लिख ले भाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। सही है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है हमें जो गिवन है उससे हिसाब से सॉल्व, जो क्वेश्चंस में गिवन है उस रिस्पेक्ट में सॉल्व। तो देखो ये हमें प्रूफ क्या करना है? हमें साइन b प्लस c/2 हमें प्रूफ करना है साइन b प्लस c/2। देखो तो देखो जो गिवन है ना b प्लस c, तो बस उसे रहने दो, बाकी के अल्फाबेट को प्लेस चेंज। गॉट इट? जो b प्लस c है ना बेटा उसे रहने देते हैं और सिर्फ a को
तो b प्लस सी 180 माइनस, अब देखो बेटा b प्लस सी 180 माइनस, हमें लाना है 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो ऐसे तो आएगा नहीं, तो दोनों साइड हमें डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो बोथ साइड डिवाइड बाय इंटीजर 2, अगर दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, b बाय 2 c बाय 2 180 बाय 2 माइनस a बाय 2। बेटा हमें चाहिए था क्या, b प्लस सी बाई 2, सही है, तो बेटा ला देते हैं b प्लस सी बाई 2, कोई क्या दिक्कत है, यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर से। अब देखो यहाँ पे 180 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 a बाई 2, सही है। देखो हमने सिर्फ इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व b प्लस सी बाई 2, अब क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब साइन भी दोनों साइड ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन इन बोथ साइड, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस a बाई 2, ये तो आ गया, पर यहाँ पे तो कॉस चाहिए, पर कॉस आ जाएगा कैसे, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, आ गया आंसर, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, आ गया आंसर। देखो बच्चों ये वाला आईएमपी क्वेश्चंस है, इसके अंदर कभी कभी a प्लस बी भी पूछते हैं, a प्लस सी भी पूछते हैं, तो जो यहाँ पे है बस इसे यहाँ पे रखना है, बस सॉल्व हो जाएगा पूरा आंसर। देखो यहाँ पे b प्लस सी था, हमने b प्लस सी को रख दिया, अगर a प्लस बी होता तो a प्लस बी को रखते, c को चेंज कर देते, सही है, गॉट इट। अब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला थोड़ा मेमोराइज कर लेना, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन 6 जो है ना बेटा, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ओके। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 to 45। तो क्वेश्चंस गिवन है बेटा sin 67 plus cos how much 75, भाई हमें लाना है 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में, सही है, तो साइन को चेंज करो, तो cos, अब इसे 90 माइनस 67 करो, कितना होगा बेटा, है 90 माइनस 67 कितना होगा 23, और cos को चेंज करो तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 75 कितना होगा 15। क्या दोनों एंगल 0 से 45 के बीच में आ गए, सॉल्व हो गया बस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रूफ वाले सम्स, 3 आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटी को लर्न करेंगे, उस हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे और लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व, ओके।